मेरे पास जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी या नहीं होगी, तो उसका जवाब भी ये यस होता है। तो टू ऑफ वांड्स बता रहे कि आपको वो चीज हासिल हो जाएगी, कारोबार अपनी जगह, काम अपनी जगह, लेकिन ये फीलिंग भी आपके पास मौजूद है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे सब्सक्राइबर, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 20,000 हो गए हैं। बहुत स्पीडी हुए हैं, मगर मेहनत भी की है, और आपके ताउन के साथ साथ जो खूबसूरत कमेंट्स आप लोग देते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी खुशी में मैं आज आपको एक नहीं 2 टिप्स देने वाला हूं। दोनों बहुत काम की हैं। एक तो मैं आपको मशवरा देने वाला हूं चोरी करने का। जी, चोरी करें। क्या चीज चोरी करेंगे, उससे आप करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं, मगर वो चीज किसी से मांगनी नहीं है, और न ही वो परचेस करनी है, खरीदनी है। वो आपने चुरानी है, और अगर वो चुराने के बाद आपके पास रुक गई तो समझे कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। वो चीज क्या है? वो है मनी प्लांट। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मनी प्लांट, जो कि क्यारियों के अंदर भी लगा होता है और लोगों के घर में भी होता है। ये मनी प्लांट अगर आप परचेस करेंगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये मनी प्लांट अगर आप किसी से मांगेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसका टोटका यह है कि इसको चुराया जाए, और ये चोरी बहुत ही जायज चोरी है, क्योंकि ये मनी प्लांट चुराने से जिसका आपने चुराया उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका फायदा होगा। और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई आपका मनी प्लांट चुरा रहा है, तो आपको नाराज भी नहीं होना चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए, मुंह दूसरी तरफ कर लेना चाहिए कि इसका भी फायदा हो जाए। जी, आप मनी प्लांट चुरा सकती हैं। इस किस्म के कुछ और भी पौधे हैं जो कि आप चुरा के अपने घर में लगा सकते हैं। फिलहाल चूंकि ये बहुत पॉपुलर है तो मैंने इसका जिक्र किया है। मनी प्लांट को टारगेट करें। अच्छा, पूरा का पूरा नहीं उठा के लाइएगा प्लीज। ऐसा नहीं आप उसकी बोतल समेत उसका पूरा मनी प्लांट उठा के ले आए। आप उसकी सिर्फ एक टहनी लेकर आइएगा, और वो टहनी आके आप अपने गमले में भी लगा सकती हैं और पानी की बोतल में भी लगा सकती हैं, या लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके पास पैसा आएगा। लेकिन आज आपको इसका एक दूसरा टोटका बताता हूं। आप पैसे के अलावा भी कोई भी विश अपनी इसमें डाल सकते हैं, कोई भी विश। अब वो कैसे करेंगे? वो विश आप सादे कागज पे, सादा कागज का मकसद है एक ऐसा कागज जिसमें लाइंस ना हो और बहुत बारीक कागज हो, बहुत मोटा कागज ना हो, बारीक कागज हो। उसके ऊपर आप वो विश लिखें, जो आप पूरी शादी भी हो सकती है, नौकरी भी हो सकती है, तालीम भी हो सकती है, बैरून मुल्क जाना भी हो सकता है। कोई भी अपनी एक ख्वाहिश उसमें लिखें 369 के साथ। ये 369 पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो इस चैनल पे मौजूद है। 369 लिखें। इसके बाद आप जिससे शादी करना चाहें उसकी विश भी, उसका नाम भी लिख सकते हैं, अपना भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी चीज लिख सकते हैं। उसको भी रोल करके आप पानी की उस बोतल में डाल दें। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा, आप अपनी विश के भी करीब होते जाएंगे और इंशाल्लाह मालदार भी हो जाएंगे। दूसरी टिप, अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे बात करते हैं और मुझे हमें बताते हैं कि हमारा घर भारी है। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन इसका टेस्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कोई गड़बड़ है, कोई जिन्नात हैं, कोई जादू है, कोई टोना है, कोई तावीज़ है, किसी ने कुछ किया हुआ है। तो वो ऐसे पता चलेगा। शीशे का गिलास लीजिए, आधे गिलास में पानी डालिए,
आधा गिलास पानी का भरिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए। चम्मच कोई भी हो सकता है, खाने वाला भी हो सकता है और चाय वाला भी हो सकता है। उसमें नमक डालें। नमक डालने के बाद आप इस पानी के गिलास को 11 दिन के लिए अपने घर में छुपा के रख दें। 11 दिन के बाद अगर वो पानी काला ब्लैक हो जाता है तो समझे कि आपके घर में ये चीज थी, लेकिन वो नमक उसको खा गया। और अगर वो पानी वाइट ही रहता है तो समझें आपके घर पे कुछ भी नहीं है। बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ें खुद मैनिफेस्ट कर लेते हैं, खुद सोच लेते हैं और उस सोच के बाद वो चीज़ हमें महसूस होने लग जाती है कि हमारा घर भारी है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। ये टेस्ट करें और इसके बाद सोचिएगा कि किसी ने कुछ किया है कि नहीं किया। ये आज की बोनस टिप थी। तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो आपका इस हफ्ते का कार्ड, और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस है, और ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है। दिस इज फीलिंग, आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीदें, अल्टीमेट वीकेंड। तो ओवरऑल सारे कार्ड अच्छे हैं। जो अच्छा नहीं है वो बताता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कार्ड दिखने में नेगेटिव होते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं, उनका फ़ायदा होता है। जैसे डेथ का कार्ड है, लोग समझते हैं कि ये बहुत नेगेटिव है और उस पर फिल्में भी बनी और पता नहीं क्या कुछ, बल्कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल चेंज है। ये कार्ड उलट है, जैसा लोग सोचते हैं उसके बिल्कुल उलट है। बहरहाल हम चलते हैं। ये 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है आपका इस हफ्ते में। 2 ऑफ वांड्स असल में इंतजार का कार्ड होता है। आपने किसी चीज का बहुत ज्यादा इंतजार किया और फिर इसके बाद आपको उसका इंतजार खत्म हो जाता है, तो ये उस चीज का कार्ड है कि आपको वो चीज हासिल हो जाती है। तो 2 ऑफ वांड्स बता रहे कि आपको वो चीज हासिल हो जाएगी ब्लेसिंग से, दुआओं से, जिसका आपको इंतजार है। अब चूंकि ये वांड्स का कार्ड है तो वो इंतजार हम देखेंगे कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में या फिर तालीम में। तो वो आपका इंतजार पूरा हो गया, चीजें आपके पास अच्छी अच्छी हो गई। और ये 2 और इसके साथ ही 3 आया, 3 भी आ गया है। ये भी वांड्स है, वो भी वांड्स है, ये भी, इसको भी रुकावट कहते हैं। तो रुकावट नजर नहीं आ रही मुझे ये, बल्कि मुझे आपको कोई चीज, कोई बंदा पेश कर रहा है, ये नजर आ रहा है। और वो इंतजार जो मुझे लग रहा है वो ऐसा भी हो सकता है, कुछ आपका खानदानी कोई कोर्ट केस हो, कोई जमीन का हासिल करना, किसी प्लॉट का, जायदाद का, पैसों का हासिल करना, और वो चीज आपको मिल रही हो। तो वो वाला टाइम आपका इस हफ्ते में मुझे नजर आ रहा है कि कोई भी चीज आपको मिल सकती है, कोई भी चीज आपको हासिल हो सकती है और चीजें आपकी अच्छी हो सकती है इस हफ्ते में। ये देखिएगा, ये एम्प्रेस का कार्ड है, ये इसकी बेस है। एम्प्रेस का मकसद है कि कुछ उम्मीदें, खुशहाली की। हर इंसान अपने आप को प्लान करता है और फिर अपने लिए कुछ उम्मीदें भी रखता है। तो खुशहाली की कुछ उम्मीदें आपने वाबस्ता की हुई थी और उसका जब टाइम पूरा हो जाता है तो फिर आपके पास अचीवमेंट्स आती हैं। तो इस वक्त आपका जो टाइम है, जो इंतज़ार का टाइम है, वो पूरा हो गया है और अचीवमेंट्स आपको मिलने वाली है। और ये इसकी बेस है कि आपकी उम्मीद थी। अभी मैंने जिक्र किया डेथ का कार्ड लोग नेगेटिव कहते हैं और बहुत सारे टैरो रीडर पढ़ते भी हैं, इसको नेगेटिव पढ़ते हैं। ये नेगेटिव नहीं है, ये रीजनरेट होने का कार्ड है, अपनी जिंदगी को बदलने का कार्ड है, 360 चेंज करने का कार्ड है। ये पास्ट में आपके पास आया है। पास्ट में आपने अपने माहौल को, अपनी चीजों को 360 चेंज किया, बदला।
जब हमारे पास स्पेसिफिक रीडिंग आती है, यानी कि किसी की पर्सनल रीडिंग आती है, खुद आके वो बैठता है और उसके सवाल में ये होता है कि मैं ये चीज़ हासिल करूंगा या नहीं करूंगा, तो उसका जवाब यस हो जाता है। और अगर उसके सवाल में ये होता है कि मेरे पास जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी या नहीं होगी, तो उसका जवाब भी ये यस होता है, ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ जब हम जनरल रीडिंग कर रहे होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि रीजनरेट होते हैं आप। तो आप रीजनरेट होते हैं, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। मगर ये आपकी अपनी सोच के ऊपर है कि आप इसको कैसे रेजोनेट करते हैं अपने सवालात से। तो पास्ट में ये वाली पावर आपके पास मौजूद थी कि आप रीजनरेट हुए, चीज़ें बेहतर की। डेथ का उर्दू में नाम है इंतकाल, और इंतकाल लफ्ज निकला है मुंतकिल होने से, कि आप मुंतकिल हो गए, यहां से वहां मुंतकिल हो गए। जरा फलसफे पे गौर कीजिए कि फलसफा कितना अच्छा है। आप यहां से वहां मुंतकिल हो गए, आप छोटी जिंदगी से बड़ी जिंदगी की तरफ मुंतकिल हो गए। तो बुनियादी तौर पे तो ये बहुत पॉजिटिव हुआ। ये पास का कार्ड है। प्रेजेंट में यहां पर आया है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल एक बहुत मजबूत डिसीजन होता है आपका, अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी चीज़ों को हासिल करने के बारे में, पैसे कमाने के बारे में, अपना करियर तय करने के बारे में। इस स्टोरी में जिसमें ये बंदा कुछ पैसे हासिल कर रहा है, ये बंदा एक बड़ा लाउबाली सा आदमी था, जो कि अपना पैसे कमाने के जो तरीके हैं उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी शामिल थी। और लोग कारोबार में झूठ बोलना या खलीफागिरी करना ये जरूरी समझते हैं कि ये अगर हम कर लें तो कोई नुकसान नहीं। तो ये भी यही करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि लोगों का एतमाद खत्म होने लग गया। यार ये तो झूठ बोलता है, ये तो फ्रॉड करता है, ये आपने आम देखा होगा अपने माशरे में। तो फिर उसने फैसला कर लिया कि मुझे नहीं करना, ऐसा बदलना है अपने आप को, 360 चेंज करना है, ऐसे डेथ की तरह। तो जब वो ये सोचता है तो फिर वो सोचता है कि वो बावजूद इसके कि वो लोगों को मिसगाइड करके पैसे कमाता था, उसके अंदर ये पावर मौजूद थी कि उसकी अपनी एक्सपर्टीज थी, कुछ आता था उसको, लेकिन उसने उसको छोड़ के ये वाला काम शुरू कर दिया, हेरा फेरी का। तो ये कार्ड उस वक्त इसके पास आया कि नहीं, मैंने अब ये नहीं करना। ये एक मजबूत डिसीजन लिया इसने कि बहुत हो गया, अब मैंने ये गलत काम नहीं करना, अब अपने आप को मैंने बदलना है, 360 अपने आप को चेंज करना है, रीजनरेट करना है अपने आप को। तो ये वाला कार्ड आपके पास प्रेजेंट में आया हुआ है। ये कह रहा है कि आप इस वक्त एक मजबूत डिसीजन अपने बारे में ले सकते हो। मैंने थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया आपको ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये कार्ड देखिएगा, ये 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये नियर फ्यूचर का कार्ड है। और ये कार्ड बता रहा है कि आप पैसे तो हर आदमी कमाता है और उससे उसका किचन, उसके जरूरत की चीजें पूरी हो जाती हैं। मगर पैसे कमाने में एक चीज है जो कि हम मिस कर जाते हैं कि ये पैसा हमारी जरूरत का है और ये पैसा हमारा बचाने का है। सेविंग वाला जो एलिमेंट है ना, वो हम मिस कर जाते हैं। तो ये कार्ड जो है ना, बचाने का कार्ड है, सेव करने का कार्ड है। तो ये कह रहा है कि अब नियर फ्यूचर में आप पैसे कमाओगे भी और बचाओगे, बेहतर भी करोगे अपने मुस्तकबिल के लिए। और ये एक अच्छी पावर है, एक अच्छी ताकत है, और ये ताकत आपके पास एक्टिवेट हो चुकी है। फीलिंग की तरफ आते हैं। ये फीलिंग देखिएगा, ये मोहब्बत की फीलिंग है, पार्टनरशिप की फीलिंग है, दोस्ती की फीलिंग है, शादी की फीलिंग है, रिश्ता आने की फीलिंग है। इस वक्त आपकी फीलिंग इसमें थोड़ा सा बिजी है, कारोबार अपनी जगह, काम अपनी जगह, लेकिन ये फीलिंग भी आपके पास मौजूद है। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। अब ये दोनों कार्ड भी मिलते जुलते कार्ड है, 2 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स नेगेटिव कार्ड होता है और उस कार्ड में ऐसा लगता है कि कोई चीज आपके हाथ से निकल गई,
कोई ब्रेकअप हो और उस ब्रेकअप में डिसीजन जो हुआ वो गलत बयानी की वजह से हुआ कि आपको एक चीज़ से मना किया गया था लेकिन आप माने नहीं। ये फीलिंग आपकी फैमिली के पास मौजूद है और ये बहुत पर्सनल कार्ड है। ये फीलिंग सिर्फ आपके पास होनी चाहिए थी या आपके पार्टनर के पास होनी चाहिए थी, लेकिन ये फीलिंग आउट हो गई है। हो सकता है कि आपने किसी को बता दिया हो और जब आपने किसी को बता दिया है तो वो आपकी फैमिली तक बात पहुंच गई है। अच्छी बात नहीं है ये। अपने आप को इस मामले में शेयर मत किया करो। तो ये नेगेटिव फीलिंग आ गई आपके पास, तो ये वाइब्स भी आपके पास नेगेटिव आएंगी, फिर आपके पास नेगेटिव चीजें हो भी सकती हैं। ये कार्ड बहुत अच्छा है। नया कारोबार, नया काम, नए बिजनेस का आपकी सोच है, प्लानिंग है और उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। ये वाला कार्ड उससे ज़्यादा अच्छा है। स्टार का कार्ड है, पावर का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि आप मल्टीपल चीज़ें हासिल कर सकते हैं, मल्टीपल आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपकी रीडिंग कर ली। अब मैं आपको बताऊंगा आपके 3 सवालों के जवाब। गौर से सुनिए, खुद से देखिए, सवाल बताइए, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। जी, पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब है यस। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर जमा हो गई है, इतने मजबूत आप हो गए हैं कि आपका जवाब यस में आया है। सवाल नंबर 2, यस, पैसे आएंगी, खुशहाली आएगी और ये पैसे के आने का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल है। जी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और अगेन यस। तीसरा सवाल का जवाब भी यस है। ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और ये जब भी किंग और क्वीन आता है तो मैं समझता हूँ कि प्रमोशन की बात हो रही है, ट्रांसफर की बात हो रही है, कोई चीज़ हासिल करने की बात हो रही है, आपकी ड्रीम जॉब हासिल करने की बात हो रही है। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, आपको आपके मतलब की जॉब, पोजीशन और चीज़ हासिल हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।